आदाब, गुड आफ्टरनून, वेलकम। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और हमारा प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी आप देख रहे हैं। जी हाँ, चलती रहेगी जिंदगी में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम बातचीत करते हैं, चाहे वो किसी की हौसला अफजाई हो या फिर किसी के कारनामे को दुनिया को बताना हो। लिहाजा आज ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है और उन पेरेंट्स के लिए है जो एक ख्वाब देखते हैं। जी हाँ, ख्वाब इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हर कोई अपने दिल में और अपने जहन में एक ख्वाब जरूर देखता है और उस ख्वाब को पाने की कोशिशें भी करता है, लेकिन इस ख्वाब को पाने की कोशिशों के बीच कई मराहिल से उन्हें गुजरना पड़ता है। कई बार उन्हें ताने भी सुनने पड़ते हैं, कई मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, यानी जो वक्त रहता है वो काफ़ी उनके लिए कठिन रहता है, परेशान कुन रहता है। लेकिन वक्त की परवाह किए बगैर और तमाम चीज़ों को देखे बगैर वो मंजिल मकसूद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और इन्हें ही कहा जाता है कि इन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। जी, आज हम बात करने वाले हैं 12th सीबीएसई टॉपर्स की। कई टॉपर्स को आज हमने अपने प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में मदऊ किया है ताकि आज बताया जा सके कि लड़कियां, बच्चियां और तालिबे इल्म अब पीछे नहीं है, लगातार वो कोशिश हैं और एक मंजिल जो उन्होंने सोच रखी है अपने लिए उसे पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। लिहाजा आज 3 टॉपर्स हमारे दरमियान होंगे और आपको हैरानी होगी नाजरीन, क्योंकि हमारे जमाने में या फिर हमसे बड़े जो थे उस वक्त तक ये कहा जाता रहा कि 100% यानी 100% जिसे हिंदी में कहा जाता है, इतने नंबरात हासिल करना जुए शीर की तरह था, मतलब कोई हासिल नहीं कर सकता था। लेकिन आज के बच्चों ने ये कर दिखाया है। 500 आउट ऑफ 500 में से 500 नंबरात हासिल करने वाली एक लड़की आज हमारे साथ इस शो का हिस्सा होंगी। इसके अलावा 2 और टॉपर्स हैं जिन्होंने 90% से अबव नंबरात हासिल किए हैं, तो उन्हें भी हमने आज मदऊ किया है जो लोगों से मिलना चाह रही हैं और उन बच्चों की भी बात हम करेंगे जो किसी न किसी वजह से किसी न किसी परेशानी की वजह से, या फिर बहुत सारे बच्चों की इतना आईक्यू नहीं होता है कि वो बहुत अच्छे नंबरात लेकर आए, हासिल करें। तो ऐसे में माँ बाप को उन बच्चों से कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कई सारे आर्टिकल्स भी सामने आते हैं कि अपने बच्चों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए, जिधर उन्हें जाना है वो अपनी राह खुद बना लेते हैं। जैसे एक दरिया, उसको अगर बहना है तो वो अपना रास्ता खुद इख्तियार करती है, ऐसे ही बच्चे होते हैं। लिहाजा माँ बाप को समझने की जरूरत है कि नंबरात हासिल करने के लिए, पोजीशन हासिल करने के लिए बच्चों पे दबाव नहीं बनाएं। इन टॉपर से आज हम समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहा उनका सफर और किस तरह उन्होंने पढ़ाई की कि आज वो मंजिल मकसूद तक पहुंच गए हैं। मंजिल मकसूद इसे नहीं कहा जा सकता क्योंकि आगे की मंजिल और भी है जिन्हें उन्हें तय करना है। 3 टॉपर्स, खूबसूरत टॉपर्स हमारे दरमियान है जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जिनका मैं तारुफ करा दूं, इंट्रोडक्शन करा दूं। सबसे पहले तान्या सिंह जो कि हमारे दरमियान मौजूद हैं। वेलकम, बहुत शुक्रिया तान्या हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूवर्स के लिए मैं बताना चाहूंगी सीबीएसई टॉपर्स हैं तान्या और इन्होंने 500 में से 500 नंबरात हासिल किए हैं। जी हाँ, मतलब पहले ये सोचा जाता था कि आउट ऑफ नंबरात कैसे कोई इतना हासिल कर सकता है, लेकिन एक बार मैं फिर कहूंगी कि इन बच्चों ने ये कर दिखाया है कि मतलब दिमाग क्या है, कंप्यूटर हो गया क्या, क्योंकि कंप्यूटर में भी हम जब काम कर रहे होते हैं तो गलतियां कंप्यूटर भी करता है, लेकिन आप लोगों से ऐसी गलतियां नहीं हुई। तो आज इन तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इल्मा हमारे दरमियान मौजूद हैं और हाँ, तान्या बुलंदशहर से आती हैं। इल्मा हमारे साथ मौजूद है, सीबीएसई टॉपर्स हैं। इन्होंने कितना % मार्क्स हासिल किया हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसा रहा उनका ये सफर। इसके अलावा अलीजा सीबीएसई टॉपर हैं 12th की, ये भी हमारे दरमियान है। आपसे कुछ देर पहले आपने टीवी स्क्रीन पर देखा था। मैं चाहूंगी कि तस्वीरें भी दिखाएं जो हमने अभी रनडाउन में रख रखी हैं ताकि लोगों को पता चल पाए कि कैसी खुशियां और किस तरह से लोगों ने इन्हें ग्रीट किया, मुबारकबाद दी। पीसीआर से रिक्वेस्ट है कि तस्वीरें दिखाएं इन तमाम बच्चों की जिन्होंने 12th सीबीएसई टॉप किया है। कई तरह की तस्वीरें हैं, हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा अलीजा भी हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि सीबीएसई टॉपर्स हैं, दिल्ली से आप आती हैं। आपका भी वेलकम करते हैं और शुक्रिया जुड़ने के लिए। सबसे पहले तान्या, मैं तो आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, 500 में से 500 नंबर कैसे हासिल कर सकता है कोई? हाँ, First of all, thank you so much, ma'am. Thank you so much.
मैम एक्चुअली पहले तो मुझे भी लगता था कि किसी के 500 आउट ऑफ 500 कैसे आ सकते हैं। हाँ। लेकिन मैम जितनी मेहनत टीचर्स ने हमारे साथ की है तो अब तो मुझे लगता है कि आ सकते हैं। मैम हमसे ज्यादा मेहनत हमारे टीचर्स करते थे, कभी भी हमें ऐसा नहीं लगता था कि हम ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारे टीचर्स ही इतनी ज्यादा मेहनत करते थे। एंड मैम कभी भी कुछ भी पूछना होता था तो टीचर्स कभी भी मना नहीं करते थे। इवन मैम अगर हम रात के 10 बजे भी कॉल करके उनसे पूछते हैं तो भी कभी भी उन्होंने मना नहीं किया, हमेशा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। एंड मैम उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ और इतने अच्छे मार्क्स आ पाए। मतलब टीचर्स को आप इस का श्रेय दे रही हैं। जाहिर सी बात है, मेहनत भी आपने की होगी। फर्स्ट डिवीजन आ जाता है, कोई किसी का परसेंटाइल आ जाता है तो बोलते हैं कि भाई बच्चे ने बहुत मेहनत की। आपका 500 में से 500 नंबर आना, ये मतलब शॉकिंग है लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, कि मतलब एक थोड़ी सी भी मिस्टेक आप लोगों ने नहीं की, आपने नहीं की, तभी तो मतलब थोड़ी तो मिस्टेक हो ही जाती है ना, इंसानों से मिस्टेक होती है। मतलब जरा सी भी मिस्टेक नहीं हुई, सारे क्वेश्चन सही, जैसा मतलब पूरे 500 में से 500 नंबर आना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, आप लोग, आपके दोस्त और टीचर्स का क्या कहना था कि क्या वो जानते थे और उन्हें उम्मीद थी कि आप ऐसा ही कुछ करने वाली हैं? मैम एक्चुअली हमारी क्लास में सारे ही बच्चे इतने अच्छे थे पढ़ने में कि टीचर्स कहते थे कि ये सारे ही टॉप करेंगे। मैम हमारी क्लास में ये कहना मुश्किल था कि इनमें से कौन टॉप करेगा, वो तो सबको टॉपर्स मानते थे। एंड मैम इवन रिजल्ट के बाद भी इतना अच्छा रिजल्ट आया है हमारी क्लास में, 2 बच्चों की 499 है एंड देन 498 है। मैम लाइन से टॉपर्स की लाइन लगी हुई है हमारी क्लास में। और टॉपर्स हैं हमारे दरमियान, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। और इल्मा है हमारे साथ, अलीजा हमारे साथ हैं। इल्मा, ये बताइएगा कि आपके कितने % मार्क्स रहे 12th CBSE में? आप दिल्ली से आती हैं, आपका सफर कैसा रहा? इल्मा, सुनाई दे रहा है आपको? सुन पा रही हैं आप मुझे? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी मुझे आ रही है, आपको मेरी आवाज नहीं? जी जी आ रही है। आप बोलिए, आपके मार्क्स कितने रहे और कैसा रहा ये सफर? 94.8% मार्क्स रहे। 98? 94.8। 94.8, वाह, मुबारक बहुत बहुत आप सबको। सबसे पहले तो कैसे ही मुमकिन हो पाया इल्मा? शुरू से ही बहुत मेहनत करी, ना सिर्फ मैंने बल्कि मेरी टीचर्स और मेरे पेरेंट्स ने भी हमेशा सपोर्ट किया। और बचपन से ही मुझे आदत है कि जैसे ही जो टीचर पढ़ाती है उस दिन मैं शाम को उसको एक दफा देख लेती हूँ, तो इस तरह से अपना रूटीन लेकर चली, तो अल्लाह का शुक्र। अच्छा, इसके अलावा अलीजा भी हमारे साथ हैं। अब अलीजा की बारी है। कॉन्ग्रेचुलेशन अलीजा आपको भी। मैं ये जानना चाहूंगी कि आप कितने % पर जा पहुंची थी, बताइएगा जरा व्यूअर्स को। अलीजा शायद म्यूट है आपकी आवाज, अनम्यूट कीजिए। मैम यस आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। थैंक यू पहले तो। और मेरी 92.4 आई है। वाह। और अपना एक्सपीरियंस बताने से पहले मैं अपनी दोनों कंपेनियन को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी फॉर अचीविंग सच अ गुड मार्क्स, इल्मा एंड तान्या। थैंक यू। मेरा ये था, मैं सेल्फ स्टडी किया करती थी और मेरी स्टडी में मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरी टीचर्स का रहा है। सेल्फ स्टडी में आप बहुत जगह आकर अटक जाते हो जी, और फिर आपकी टीचर्स ही आपको से निकाल पाती है, तो मेरी टीचर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसके साथ साथ मेरी फैमिली का मेरी जर्नी में उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, स्पेशली मेरे फादर। क्या बात है। अच्छा तानिया, ये बताइए क्या किसी आपने कोचिंग वगैरह का भी सहारा लिया था? कोचिंग वगैरह का सहारा लिया था या सेल्फ स्टडी से आपने 500 में से पास? 12th में तो कोई कोचिंग मैम, 11th-12th में तो कोई भी कोचिंग नहीं ली, बस सेल्फ स्टडी और टीचर्स जो भी स्कूल में करा देते हैं बस वही था। अच्छा, तो आपका साइंस स्ट्रीम था या फिर आर्ट्स था, ह्यूमैनिटीज? मैम ह्यूमैनिटीज। अच्छा, तो आप तीनों का ह्यूमैनिटी ही था मेरे ख्याल में ना? जी यस मैम। तो अब कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता था तान्या?
लगता था क्या लगता है? मैम हिस्ट्री। हिस्ट्री। यस मैम, लगता है। आखिर हिस्ट्री क्यों पसंद है? मैम हिस्ट्री मुझे इसलिए पसंद है, हिस्ट्री में पढ़ती थी तो एक बार में ही समझ आ जाता था, उसे मतलब रटने की जरूरत नहीं पड़ती थी, खुद ही याद होता चला जाता था। और मैम उसके बाद 11th-12th में भी हिस्ट्री ली तो हमारे सर इतने अच्छे थे कि वो इतने अच्छे वे में पढ़ाते थे तो और ज्यादा इजी हो गया, तो फिर तो हिस्ट्री और ज्यादा अच्छी लगने लग गई। हाँ, ये होता है बच्चों के साथ। और जब कोई कहे कि इसमें हमारे मार्क्स नहीं आते, इसका मतलब ये है कि वो उस सब्जेक्ट को पसंद नहीं करता या फिर उसे टफ लगता है। वो सब्जेक्ट जिसपे उन्हें महारत हासिल होती है वो उन्हें खुद ब खुद अच्छा लग जाता है। जैसे कि तान्या बता रही है, हिस्ट्री कहानियों की तरह आप पढ़ सकते हैं। पहले क्या हुआ था, कौन सा राजा आया, किसने क्या किया और इस एरा में क्या कुछ चल रहा था, वो एकदम कहानियों की तरह, इसलिए आपको हिस्ट्री पसंद है। मैं चाहूंगी कि इल्मा आप बताएं कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा पसंद है और आप चाहती हैं कि आगे जो अपनी पढ़ाई जारी रखेंगी तो उस सब्जेक्ट को साथ लेकर चलेंगी। मुझे इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, वहाँ उसकी स्टोरीज वगैरह पढ़ने में बहुत मजा आता है और मैंने खुद भी अपनी स्टोरीज लिखी है 2 इंग्लिश में। तो आगे चलकर मेरा यही ख्वाब है कि मैं एक राइटर बनूं। क्या बात और इंग्लिश में बनूं। वाह, क्या बात है। अलीजा, आपके क्या ख्वाब है और क्या फेवरेट सब्जेक्ट है? मेरा पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों इक्विवेलेंट है, मुझे दोनों अच्छा। बहुत पसंद है। अच्छा, पॉलिटिक्स में तो नहीं जाना है? नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, बट कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के आसपास रहना है। मुझे यूपीएससी देना है, क्या तो पॉलिटिक्स से लगाव है। चलिए, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि तान्या, जब आपको पता चला कि 500 में से 500 नंबर आपने हासिल किए तो कैसा रिएक्शन आपका था? कि आपको यकीन था कि इतने नंबर आ जाएंगे आपके? और आने के बाद आपके रिश्तेदारों, आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था? मैम एक्चुअली जिस टाइम पर रिजल्ट आया था और तब तक मैंने रिजल्ट देखा नहीं था, स्कूल से सर का फोन आया था कि आप रिजल्ट देख लो, तो मैंने देख लिया। पहले मैंने देख लिया कि सब में 100 है, एक मैंने देख लिया कोई सब में अंधेरा हो गया कि ये यकीन। अच्छा, ऐसा तो नहीं लगा था कि ये कहीं मिसप्रिंट है, कुछ गलती तो नहीं है? लेकिन मैम एक बार मैंने फिर भी क्रॉस चेक कर लिया था कि बाद में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। मैंने क्रॉस चेक कर लिया था, फिर सर ने बोला था कि आप ही नेशनल टॉपर हो और हमें तो पता था आप ही हो गए। मैंने कहा सर, मुझे लगा था कि और भी साथ में और भी लोग होंगे, नहीं आप हो, तो फिर मुझे यकीन हो गया था कि हाँ मैं ही हूँ। ठीक है, आपको यकीन हो गया। और आपके रिश्तेदारों के, आपके घर वालों का रिएक्शन क्या था उस वक्त? मैम सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा मैम। फिर तो टाइम ही नहीं मिला, हम स्कूल चले गए। देन उस दिन से आज तक इंटरव्यू ही चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और घर पे लोग आते जा रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। क्या बात है, गिफ्ट्स भी खूब सारे मिले होंगे। हाँ इल्मा, मैं चाहूंगी कि आप बताएं, क्या आपको लगता था कि आपके 90 अबव मार्क्स आएंगे? और क्या आपने सोच रखा था कि इतने मार्क्स आपको मिलेंगे? उम्मीद थी आपको? जी, उम्मीद तो मुझे थी और मेरी टीचर्स को भी मुझसे बहुत उम्मीद थी, लेकिन इतने ज्यादा नंबरों का मैंने वाकई में एक्सपेक्ट नहीं किया था। और बहुत ज्यादा खुशी हुई जब मेरे वालिद ने कहा कि आज उनको फख्र है कि वो इल्मा शमीम के वालिद के नाम से जाने जा रहे हैं। क्या तो मुझे वाकई में बहुत ज्यादा खुशी हुई और तब से सेलिब्रेशन ही चल रही है। अब हम जानेंगे कि अलीजा खान के घर का क्या हाल है। अलीजा बताइएगा, आप जब आपको इतने मार्क्स हासिल हुए 92% से ज्यादा, तो क्या आपने सोच रखा था, एक्सपेक्टेशंस थी आपको कि इतने मार्क्स आ जाएंगे? मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी अपने लिए, बस ये था दिल से पढ़ाई की थी। हाँ। और देखा जाएगा कितने आएंगे, बट बहुत दिल से पढ़ाई। और मुझे रिजल्ट जब सुबह आया मुझे पता चल गया था, लेकिन मैंने चेक नहीं किया था कि रिजल्ट आ गया, मुझे बहुत डर लग रहा था। और मैंने जब मेरी फ्रेंड से मुझे कॉल करी कि लीजा चेक करो, बताओ हमें अपना रिजल्ट, तब मैंने चेक किया। तो सब जाहिर है बहुत खुश हुए। वाह, क्या बात है। अभी कैसा माहौल है? सेलिब्रेशंस हो रहे होंगे, लोग बुला रहे होंगे, मिलने भी आ रहे होंगे कई सारे लोग, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बच्चे थोड़ा मन नहीं लगाते पढ़ने में, तो जब बच्चे टॉप करते हैं तो उनसे मिलाने के लिए भी ले जाते हैं।
फिलहाल मैं अपने फादर को बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि वो यहाँ पर नहीं रहते हमारे साथ, हम दिल्ली रहते हैं, वो भी रहते हैं, तो मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मैं जल्द से जल्द उनसे मिलूं। और अब जिसका भी कॉल आ रहा है वो मुझे गिफ्ट देने के बजाय पार्टी मांग रहा है, पार्टी कब दे रही हो? ये तो है। अच्छा तान्या, आपको तो सीएम ने भी बधाई दी है, आपने क्या जवाब में उन्हें कहा? यस मैम। मैम अभी तो कल उन्होंने सीएम ऑफिस ही बुलाया है, तो मैं क्या बात, तो वही जवाब दे दूंगी। क्या बात है। तो मतलब आप सीएम ऑफिस कल जा रही हैं सीएम से मुलाकात करने? हाँ, कैसा फील हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है? वजीर आला योगी आदित्यनाथ से आप मिलेंगी? मैम मैम बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय हैप्पीनेस, आई डोंट हैव। मतलब वही मैं पूछ रही हूँ आपसे कि 500 में से 500 नंबरात हासिल करना क्या एक आम इंसान कर सकता है? क्या आपको अब लगने लगा है कि एक दूसरा बच्चा भी पढ़कर हासिल कर सकता है, या फिर ये कोई करिश्मा होता है, मुजव्विजा होता है जो हो जाता है, बस होनी है तो हो गई? मैम वो करिश्मा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैम फर्स्ट टाइम नहीं है ऐसा, लास्ट ईयर भी 500 आउट ऑफ 500 आ चुकी हैं, वो भी ह्यूमैनिटीज में, एंड मैम लास्ट ईयर भी आ चुकी हैं, तो मैम करिश्मा तो नहीं है, टीचर्स की मेहनत है और बहुत मेहनत है। अच्छा अभी मुझे जल्दी जल्दी से आप तीनों ये बताएं कि आप तीनों बनना क्या चाहती हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। तान्या क्या बनना चाहती हैं आगे? अब मुझे लगता है हिस्ट्री ऑनर्स आप करना चाहेंगी क्योंकि हिस्ट्री पसंद है आपको। जी मैम, यस, हिस्ट्री ऑनर्स और उसके बाद यूपीएससी। क्या बात है। अलीजा ने पहले ही बताया था कि वो यूपीएससी क्रैक करना चाहती हैं। इल्मा के क्या ख्वाब है? इल्मा बताइए। नाम प्रोफेसर और राइटर। प्रोफेसर और राइटर, दो लड़कियां जिन्होंने टॉप किया है सीबीएसई 12th में, वो यूपीएससी की तरफ जाना चाहती हैं। इल्मा एक राइटर बनना चाहती हैं, कलम से अपना जादू चलाना चाहती हैं, और तान्या और अलीजा मुल्क की खिदमत करना चाहती हैं, लोगों की खिदमत करना चाहती हैं। बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और रोशनी बिखेरते रहें, लोगों के लिए मशाल राह बने, लोगों के लिए रोल मॉडल भी बने, ये हम आपसे कहना चाहेंगे। और इसके अलावा कई और क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। मैं चाहूंगी कि तान्या आप अपनी जर्नी बताएं कि शुरू से लेकर अब तक 9th 10th और 11th 12th तक क्या कुछ बदला है पढ़ाई में? आपको लगा कि कभी मुश्किलात अब ज्यादा हो रही हैं, कभी आप स्टक हुई तो टीचर्स का सहारा लिया, आप सेल्फ स्टडी से कैसे ऐसे मुमकिन हो पाया? जो लोग आपको देख रहे हो ये जानना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा सेल्फ स्टडी से इतना मार्क्स तो नहीं हासिल कर सकता, लेकिन आपने ऐसा कर दिखाया है। मैम यस, मैम ये बताना चाहूंगी कि 10th में मेरे 93.4% मार्क्स आए थे। तो मैम मैंने लेकिन एक्सपेक्ट ज्यादा किया था कि अराउंड 97% या 98% आएंगे, और मैम तब मैं तान्या हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर नजर नहीं आ रही हैं, इल्मा और अलीजा हैं। इल्मा, कैसे आपकी दिनचर्या थी, स्केड्यूल कैसा था? और पढ़ाई के लिए सबसे पहले जहन में लोगों के सवाल यही आता है कि जो टॉपर्स होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो उम्मीदवार बन के आते हैं, क्रैक करके आते हैं, सबसे पहले लोग ये पूछते हैं अच्छा कितने घंटे पढ़ा था? तो मैं चाहती हूँ कि जो बेसिक सा सवाल है ना कि कितने घंटे देना चाहिए पढ़ाई को, वो आप दोनों बताएं। अलीजा पहले आप। ऐसा घंटे तो नहीं पता, बस ये था कि मैक्सिमम टाइम मैं इसमें दिया करती, और सुबह का वक्त मैं ज्यादा प्रेफर करती पढ़ने के लिए। जो 5 बजे का वक्त होता है, 5 से लेकर जब तक स्कूल नहीं जाती थी, तो उससे पहले मैं पढ़ा करती थी, उसके बाद स्कूल से आने के बाद पढ़ा, और फिर 12 बजे तक। ठीक है, इल्मा क्या कहेंगे, आपका शेड्यूल कैसा रहता था? मैंने हमेशा सेल्फ स्टडी ही करी है। मेरे घर में ब्लैक बोर्ड है तो मैं उस पर लिख लिख कर पढ़ती हूँ, तो मैं खुद को एक टीचर और स्टूडेंट दोनों की तरह ट्रीट करती हूँ। वाह, मतलब घंटे वाली बात नहीं थी। घंटे आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मैक्सिमम टाइम आप पढ़ाई को प्रायोरिटी रखो तो अच्छा रहता है। तो इस बीच मतलब किसी फंक्शन में नहीं जाना, ऐसा होता है क्या? कुछ फंक्शन करते हैं जी, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ अपने आप को पढ़ाई के लिए ही कर दिया।
हाँ, तो फिर इससे क्योंकि रिफ्रेशमेंट भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दिमाग आपका जब तक रिफ्रेश नहीं होगा तब तक आप फोकस नहीं हो पाएंगे। तान्या क्या कहती हैं, क्योंकि इन्होंने तो 500 में से 500 नंबरात लाकर कमाल कर दिया है, तो क्या ये तान्या सिर्फ वो पढ़ाई ही करती थी या फिर कुछ अफरा तफरी भी करती थी? मैं जान लेती हूँ इनसे। तान्या, आप क्या कहेंगी? मैम मैंने कभी आर्ट्स को फिक्स नहीं किए थे कि मुझे इतना घंटे पढ़ना है या इतने घंटे नहीं पढ़ना। बस मैं अपना एक टारगेट फिक्स कर लेती थी सुबह को ही कि आज मुझे ये चैप्टर्स कवर करने हैं इस सब्जेक्ट में। तो मैम बस मैं वही चैप्टर्स कवर करती थी उस दिन में, और जो बीच में टाइम मिलता था उसमें तो मैम मैं गाने सुन लेती थी और अपने फ्रेंड से भी बात कर लेती थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि पूरे दिन सिर्फ पढ़ना ही है या फिर कहीं जाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। जरूरत पड़ी तो जाती थी, शॉपिंग पसंद था, मैं तो घूम भी लेती थी। अच्छा, क्या करना चाहेंगी अब आप? क्या आगे तो बता दिया आपने क्या करना चाहेंगी। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग आप मिलने भी आपसे आएंगे और पूछेंगे कि स्टडी का तरीका आपका क्या था, टिप्स दे दें। उनके लिए आपका क्या कहना है, और वालिदैन पेरेंट्स के लिए क्या कुछ पैगाम है आप तीनों का? तान्या, आपसे शुरुआत। मैम मैं पेरेंट्स के लिए तो ये बोलना चाहूंगी कि पेरेंट्स को कभी भी अपने बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के लिए, सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, किसी भी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि तुम्हें इतने मार्क्स लाने हैं या तुम्हें इससे ज्यादा करना है, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। और मैम अपने बच्चों को किसी से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैम अगर हम किसी को कंपेयर करते हैं किसी को भी, तो वो सिर्फ उसी के साथ कंपेयर होके रह जाता है। और मैम सारे लोग गॉड की क्रिएशन है, हम गॉड की क्रिएशन को किसी से कंपेयर कैसे कर सकते हैं? हाँ, अच्छा इल्मा, आप क्या कहेंगी? जल्दी और मैम बस यही है कि अगर एक सेकंड तान्या। मैं यही कहूंगी कि बच्चों को हमेशा पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी चाहिए। हाँ, और बच्चों के लिए क्या मैसेज है कि वो पढ़ाई करें तो क्या ना करें, ये बताइए पहले। अपने ऊपर प्रेशर ना लें ज्यादा। मैं यही कहूंगी कि इतना प्रेशराइज होकर पढ़ा नहीं जाता कभी भी, और पेरेंट्स को भी उनको प्रेशराइज करने के बजाय सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, अलीजा आप बताएं। हाँ, मेरी बच्चों को क्या पैगाम देना चाहिए? बच्चों को ये कि रिलैक्स भी करें, पढ़ाई करें और संडे का दिन अपने लिए निकालें, क्योंकि मैं खुद एक बॉलीवुड बफ हूँ। मैं संडे पे जरूर अपने लिए वक्त निकालती थी, चाहे नॉवेल्स पढ़ना। अच्छा, सबसे अहम सवाल ये है, मैं आप तीनों से पूछना चाहूंगी, कहा जाता है कि अगर आपको कुछ कारनामे हासिल करने हैं तो सोशल मीडिया से दूरी बनानी पड़ेगी, तो क्या आप तीनों ने सोशल मीडिया से दूरी बनाई थी? सोशल मीडिया पर हैं तान्या? मैम अभी तक तो मेरी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई आईडी नहीं है, क्योंकि क्या मुझे लगता था कि अगर मैंने आईडी बना ली तो फिर ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मतलब बैलेंस करना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए अभी तक तो मैंने नहीं बनाई। इल्मा, आप? जी मैम, मैं हूँ। मुझे लगता है कि आजकल के जमाने के हिसाब से सोशल मीडिया से हम लिंक्ड रहते हैं, तो हम दुनिया की तमाम न्यूज से भी लिंक्ड रहते हैं। मतलब आप अगर सोशल मीडिया पर हैं तो अच्छे नोट से रहें, सिर्फ अपना वक्त जाया ना करें। अलीजा, आप हैं सोशल मीडिया पर? नहीं, मैं सिर्फ व्हाट्सएप तक सीमित हूँ। अच्छा, तो आप तीनों में से इल्मा सिर्फ इसलिए सोशल मीडिया पर है ताकि वो दुनिया की खबरों से कनेक्ट रह सकें। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमान का और तीनों टॉपर्स का। आप ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, रोशनी बिखेरती रहें और दूसरों के लिए रोल मॉडल बनती रहें और दूसरों को टिप्स भी देती रहें, और जो आपको जरूरी लगता है वो आप आगे करती रहें, ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को मशवरे देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए, चलती रहेगी जिंदगी और न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।